नहीं नहीं। जी सर। अच्छा, ये वैरायटी ना आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा ना एक ट्रायल फील्ड है इलाके के लिए, कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि प्योरिटी पैदा भी की जा सकती है और किस मौजूदा क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर किस टाइप की वैरायटी काश्त करनी चाहिए। अब आप इधर गौर से देखें कि नीचे से प्लांट ने फ्रूट लिया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हैं 1.5 फुट से ज़्यादा अपना कम नहीं है, कहीं 1.5 होगा, 1.25 होगा। आपको प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर खोखड़ी भी नज़र आ रही है, ओपन बॉल भी नज़र आ रहे हैं, मैच्योर बॉल भी नज़र आ रहे हैं, इमेच्योर बॉल, फ्लावर और गुड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। पीछे सारा ये व्यू देखें। अभी हम इंशाअल्लाह इस वैरायटी को कोशिश कर रहे हैं कि ये मौजूदा क्लाइमेट में सबसे अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली है। तंगी इसलिए होती है कि अभी क्योंकि अप्रूवल के मराहल से गुजर रही है, मैं बहुत खुल खुला कर इसकी मार्केटिंग या बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं और ये ऑन एयर होंगी, रिकॉर्ड के हिस्सा होंगी। ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि एक तो वैरायटी आप अपने वक्त काश्त के हिसाब से, वक्त के लिहाज से इंतखाब करें कि जो आपको पता हो कि मैंने मार्च में लगानी है और मैंने अगली क्रॉप जाकर नवंबर में करनी है। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। अब अगर आपने लगानी मार्च में है, ले जानी एंड नवंबर तक है और आपने इंतखाब कर लिया गलत, सुनी सुनाई वैरायटी सुनकर कि अभी वो फलां वैरायटी बड़ी मशहूर हो रही है, आपको पता नहीं स्ट्रक्चर क्या है वैरायटी का, गलत इंतखाब कर लिया, तो आपकी 8 महीने की जितनी एफ़र्ट्स हैं सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी। जो मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है वो आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। जो टाइम का पोटेंशियल होता है अपना, कि 8 महीने के 9 महीने के टाइम का पोटेंशियल 80 मन होना चाहिए, वो आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए वैरायटी का इंतखाब वो बहुत केयरफुली होना चाहिए। अब ये एक ऐसी वैरायटी है कि आप इसको मार्च से लेकर इवन जो लोग मई में लगाना चाहते हैं उनके लिए भी सूट है। ऐसी ऑलराउंडर टाइप है। आप किसी तरह की सॉइल में इसको ले जाएँ, सख्त ज़मीन में ले जाएँ, रेतली में ले जाएँ, अगेती काश में ले जाएँ, मिड में ले जाएँ, एंड में ले जाएँ, ये इंशाअल्लाह परफॉर्म करेगी। दूसरी बात यह है कि अपना वक्त काश जो है ना कपास का, जो भी कपास लगाना है 10 मई तक मैक्सिमम, गंदम के बाद वाले लगा लें। 11 मई हो जाए कपास छोड़ दें, 11 मई आ जाए कपास छोड़ दें, ना लगाएं, वरना आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। 10 मई तक की कपास आपको मैक्सिमम, आपका जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है अगस्त के एंड में या 15 अगस्त के बाद, तब तक भी आपको 20 मंथ का पोटेंशियल दे चुकी होती है। अगर क्रॉप क्राइसिस का शिकार हो भी जाए रेंज की वजह से, ओवर रेंज की वजह से, तब भी आपको जाते जाते 10-12 मंथ देगी, 30 मंथ पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोइंग 15 मई, 20 मई, 25 मई पे जाएगी, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके प्लांट ने प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, क्लाइमेट हार्श हो गया, क्लाइमेट में आपके पास टेम्परेचर तो फ्लक्चुएशन आ रही है, ह्यूमिडिटी का लेवल देखिए कितना बढ़ रहा है। कपास हॉट एंड ड्राइनेस लविंग प्लांट है, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा ओवर ह्यूमिडिटी लाइक नहीं करती। आपके पास अगस्त में, सितंबर में ओवर ह्यूमिडिटी आ जाती है, पेस्ट का कम्प्लेक्स बढ़ जाता है। फार्मर पहले एनर्जी लगा चुका होता है, फिजिकल एनर्जी भी और अपनी पॉकेट की फाइनेंशियल एनर्जी भी। जब कम्प्लेक्स बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। वो वहीं पर जाके बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, वो कहता है यार मुझसे वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि ओवर पॉपुलेशन जो है 12-14 हज़ार पौधों के बाद, ये खुदकुशी है पंजाब के इस क्लाइमेटिक कंडीशन में। इवन मैं बात करूँगा वहीं तक आपके रहीमयार खां तक की, अगर आपका डेजर्ट एरिया है, चोलिस्तानी पट्टी है, जैसे आपका फोटाबास है और ये पट्टी चलेगी जजमान तक, ये प्योरली ड्राई एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप 18,000, 20,000, 22,000 पे जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर आप अर्ली में 10 से 12,000 और सीजनल में 12 से 14,000, इसके ऊपर ना जाएँ प्लीज़। आपकी कामयाबी आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। आप क्वेश्चन करें कुछ साहब, मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। कितना काश्त किया हुआ है आपने? यहाँ पे एरिया जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, ये 8 एकड़ का एरिया है, 5 एकड़ का ये एक एरिया है और 3 एकड़ का जो साइड पे है वो एक वैरायटी और है, वो आप देख कर आए हैं। वो कौन सी है? वो समरोज 317। देखिए राना साहब जो खड़े होंगे, इनकी 4 पिकिंग हुई है, 41, 42 के करीब बता रहे हैं, 41-42 मन। जो इसकी फुटी तैयार है 8-10 मन की मेरे अंदाज में है, और ऊपर अभी स्प्राउटिंग हो रही है और बेतहाशा फ्रूट है। अगर इसको राना साहब चलाते हैं 31 दिसंबर तक, 2.5-3 महीने, पौने 3 महीने पड़े हुए हैं, मेरा अंदाज़ा है कि कुछ ना भी ना, ये कम से कम भी कहें तो 75 से नीचे रहने वाली नहीं है। टेम्परेचर बर्दाश्त करने की कितनी कैपेसिटी? देखिए टेम्परेचर आप खुद देख रहे हैं, टेम्परेचर बर्दाश्त क्या होती है कि आपको प्लांट के नज़र आ रहा कि उसका कोई पोर्शन जहाँ पे शेडिंग आई हो, आपको सांगली खोखड़ी नज़र नहीं आए। इट मीन्स कि इसने 48, 49 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त किया हुआ है। अगर आप यही वैरायटी डेंस लगा देंगे, बहुत घनी लगा देंगे,
आप मुझे फ़ोन पे कहेंगे ज़बैर साहब मात फिटिया तुसा 2 नंबर बीज हो तो फल नहीं टकांदा पिया भाई, वो आपने गहरी लगा दी है, पंजाबी ने घाटी लाती है, उसने शेडिंग करनी है, ह्यूमिडिटी बन जाएगी, सफोकेशन होगा, दम घुटेगा, फ्रूट शेड हो जाएगा। वैरायटी टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाती है, ओवर ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं करती, ह्यूमिडिटी की नमी मरतूब आबहवा वो बर्दाश्त नहीं करती। ये राना साहब आएँ प्लीज़। जी जी देखिए, मैं आपको बताया फास्फोरस जो है ना, ये फास्फोरस वो आप 25 से 30 दिन से शुरू करें और आपने तयन करना है अपना खुद के आपने कपास किस वक्त तक लेके जानी है, दिसंबर तक लेके जानी है। जब जिस दिन आपका आखिरी फ्लावर आपका लेने का प्रोग्राम, आपने कहा जी मैंने कपास लेके जानी है 31 दिसंबर तक, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर का आपका फूल जो खिलेगा, इस तरह का वाइट फूल, ये आपका टिंडा मैच्योर होगा, फुट्टी खिलेगी, आपके पास आएगी। जो 20 या 25 अक्टूबर का फूल खिलेगा, इसके लिए फास्फोरस आप एंड सितंबर को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गंदम लगानी है 15 नवंबर को, 20 नवंबर को, आपके पास चांस है 15 से 20 सितंबर आखिरी डेट, 25 लगा लें सितंबर, इसके बाद आगे नहीं जा सकते हैं। जो 15-20 सितंबर को आखिरी फूल लेना है तो आपको अगस्त के एंड में फास्फोरस क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और फास्फोरस को कम अज़ कम मौसमी कपास को कम अज़ कम 4 डोज में दिया करें तकसीम करके, ठीक है। और आपका जो प्लान है, जो आपकी मनसूबाबंदी है फास्फोरस देने की, जो आपका बजट है, ठीक है ना, जो आपकी ज़मीनी कंडीशंस आपको रिक्वायर कर रही हैं कि इतना फास्फोरस चाहिए मुझे, उस टोटल फास्फोरस को 4 हिस्सों में तकसीम करें, 25-30 दिन से शुरू करें और आखिरी फार्मूला आपको दे दिया, आखिरी फूल से 20 दिन पहले फास्फोरस मुकम्मल इख्तिताम करें, ठीक है। अगर अगेती कपास है तो मैं समझता हूँ जो मार्च वाली है, 6 बोरी नाइट्रोफास अगर आए, आपका टारगेट है 100 मन का, तो आप दें 2 बोरी तो नहीं अचीव होगा। 6 बोरी नाइट्रोफास अगेती वाली की, मौसमी की 4 बोरी नाइट्रोफास कम अज़ कम होनी चाहिए। और पोटाश को भी आप 4 से 5 डोजेज में तकसीम करें। अगेती के लिए फास्फोरस 6 किस्तें बनाएं, मौसमी के लिए 4 एक साथ बनाएं। कपास का ये जो इंटरनोड डिस्टेंस है, ये कंट्रोल करना है, रिमोट जेब में रखें, इसको कंट्रोल करें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सारे बंदे, मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं आपके लिए हाज़िर हूँ बग़ैर किसी कारोबारी लालच के। इस बंदे ने भी कपास पे डिस्कस करनी है, आपकी कपास का बड़ा फील्ड है, आपको बंदा कहे यार 2 एकड़ मेरा देखूँ भाव लगे रहा है, मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं जा सकूँगा, ठीक है। आपकी कपास बड़ी फील्ड है, पहले तो आप मेरे साथ आके प्लानिंग करें, ठीक है। बीज भले ABC कहीं से लें, मुझे कोई लालच नहीं बीज बेचने का, जहाँ से मर्जी लें, मैं फिर भी आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा। आपका फील्ड खड़ा है, मैं आपको फील्ड के लिए भी आपको टाइम दे सकता हूँ, थोड़ा सा रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, ठीक है ना जी। तो आप टाइम निकालें और हर बंदा अपने दाएं बाएं लोगों को कन्विंस करे कि अल्लाह दे वास्ते मोबाइल छड़ के ते अगर कपास करनी है, वाही करनी है तो टाइम दो। आज सारा पाकिस्तान रो रहा है, सोशल मीडिया देख लें आप, सफ़ेद मक्खी खा गई, सफ़ेद मक्खी दवाइयाँ 2 नंबर, बीज 2 नंबर, फलां चीज़ 2 नंबर, फलां चीज़। और भाई कितने लोग आए, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन लोगों ने इनविटेशन के लिए आने के लिए मुझे फ़ोन किए हैं, कितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं, आप लोग आए, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ बर्बाद ना किया हो, ठीक है ना जी। और अभी आज यकीन करें, सच्ची बात है कि आप लोग लेट आए हैं, हमने भी लेट कर दिया, वरना 3 बजे शुरू होते, मैं बोल बोल के थकता, आप सवाल कर करके थकते, मज़ा आता, एंड में कोई रिजल्ट निकलता। लेट आए बस मैं भागा, इधर पकड़ा उधर पकड़ा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना जी। तो आप बराए मेहरबानी अगर कपास करनी है, मुल्क के ऊपर लेके जाना, दिल नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊँ जी, कपास मैं फील्ड जाता हूँ ना बाटूर पे, अब देखें मैं क्या हूँ राजनपुर झान, वापस दोबारा नहीं जा सकता, मैं रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे, ये एक्चुअली ये ना कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है कि फार्मर जो मुझे बुलाते हैं कहता हूँ यार कुछ दे के जाऊँ, जाता कुछ सिखा के जाऊँ। मैं रात को 10 बजे घुसा होता हूँ फील्ड में, आप मेरी देखते हैं तस्वीरें, रात की तस्वीरें होती हैं, ठीक है ना। तो राना साहब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कपास बनाई है, मैं तो हैरान हो गया भी इन्होंने कीता की है, जादू की कीता, इन्होंने सफ़ेद मक्खी का कोई खास टोटा फड़िया हुआ कि लग ही नहीं लगी हैगी, ठीक है ना। हाँ जी सर, तदार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे किसी फोरम पे बिठा दें, बंदे कन्विंस करने वाले या कन्विंस होने वाले हों, ज़िद्दी ना हों, ठीक है ना, या कन्विंस कर जाएं या कन्विंस हो जाएं, ठीक है ना। 18-20 हज़ार पौधे, 22 हज़ार पौधों के साथ आप गेम नहीं जीत सकते,
हाँ बिल्कुल सिंगल स्टिक लगा ली बिल्कुल छड़ी फिर आपको 20,000 पे जाना पड़ेगा। दू वजह न यह है कि तुसा सोका ना आवे हाँ, दूजा हाँ। कर तो पौधे दी प्लांटेशन तादाद कम होवे। हाँ जी हाँ जी ਸੋਕਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ सोका तो आना ही नहीं चाहिए। ਜਿਹੜਾ हाँ ਨਾ जी ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਪਾਹ हाँ जी मैनेजमेंट में है ना वो मैनेजमेंट भी हाँ जी या कोई क्वेश्चन करें ना कपास के वाले से ऐसे मत ये जी जो जी आपने जो बनाई है बेड हाँ जी ये कैसे मतलब ये हमारे यहाँ तो इतना होता है 2.5 फुट का राम साहब इस side पे बताएं। लगाते- इस साइड पे भी लगाते हैं ये ऐसा ये डबल बेड लगा सिंगल बेड है ਸਿੰਗਲ ਬੈਡ सिंगल बेड है ये सिंगल बेड है ना आलू वाला ना आलू देखे ना आलू वाला प्लांटर भी यूज़ करेंगे ना जी तो उसकी भी लाइन टू लाइन डिस्टेंस 2.5 फुट होता है 30 इंच होता है। अगर डबल बेड यूज़ करेंगे बेड शेपर तब भी 30 इंच बनेगा। आपके यहाँ बहालपुर से नीचे चले जाएं तो बेड शेपिंग किसी खाते की नहीं है, ऐसे ऊंची नीची खेलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ ये उकाड़ा से शुरू हो जाएं और विहाड़ी लोधरा तक आप देखेंगे कल्टीवेशन बड़ी खूबसूरत है, अच्छी भी होती है, नफासत वाली भी होती है। खेलियाँ सीधी होंगी, प्रेसिंग ऐसी होगी, ठीक है। आपने लाइन टू लाइन फासला फिक्स रखना है 2.5 फुट का। सिंगल फरो में खेल में आएंगे तभी 2.5 फुट ही होना है, वो स्टैंडर्ड होता है। और डबल बेड में आएंगे 30 फुट होगा, अपना 30 इंच होगा, 30 इंच। डबल बेड जो आपने तस्वीर लगाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जितना बेड ऊंचा करेंगे ना जी, क्रॉप का कॉटन का जो रूट सिस्टम है वो है टैप रूट सिस्टम, ऐसे सुआ नुमा जड़ नीचे जाती है। तो आपकी प्रोडक्शन इस बात पे भी बेस करती है कि आपका रूट कितना गहरा जा रहा है, डीप जा रहा है, ठीक है। अगर आपका बेड ऊंचा होगा, ज़मीन गहरी तैयार होगी, मिट्टी ज़रा ऊंची आएगी, बेड 12 इंच का बन जाता है। 2 फ़ायदे हो गए, एक तो टैप रूट बहुत नीचे गहरा चला गया, उसको मैक्सिमम पोर्शन मिल गया इनपुट्स अपटेक करने का। दूसरा क्या, बेड ऊंचा बेड होने की वजह से पानी के अंदर जज़ब हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बेड ने पानी ज़्यादा देर तक जज़ब किए रखा, जैसे जैसे पौधा लेता गया वो छोड़ता गया, पानी छोड़ता गया, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। आप देखें आपके कपास के फील्ड में जो खाले के बनने वाला पौधा उसमें टिंडे को ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होती है, नमी वो ऊंचा लगा नमी है उसकी मिल रही, फ्रीक्वेंट नमी उसको मिल रही होती है, और जो वो फल दे रहा था। सड़क जा रही हो वहाँ हाँ पे जी सोका हो रहा है। वहाँ सोखा हो गया, ज़्यादा गहरी और चीज़ें देखिए मेरे साथ आप ना 20 लोग हों, 50 हों, 22 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, 10 लाख बंदा कल्टीवेशन, 20 लाख बंदा या करोड़ बंदा कल्टीवेशन करता होगा। जो आप मेरे साथ अटैच हों तो आपकी कॉटन पिछले साल से 25% बढ़नी चाहिए, ठीक है। और हर लम्हा अपने आप को चेंज करने का सोचें। प्लानिंग के बगैर कपास काश्त नहीं करनी, भले 1 बीघा भी हो, प्लानिंग के बगैर काश्त नहीं करनी, भरपूर प्लानिंग करें। जहाँ से बीज उसका सर खाएं, ठीक है ना जी। उनको भाई मामला क्लियर करो, कौन सी जिसको नहीं पता वैरायटी का, जिस डीलर को नहीं पता वो सब बीज ही ना खरीदो। सर खाएं दांतों से, हाथों से या जुबान से? जुबान से। ये ज़बान से, क्यों जी ज़बान ना नहीं, हाँ जी अच्छा फास्ट फूड जो करें हमारे यहाँ ना ट्रेंड है, भाई भी इशारा करते होंगे जी, जी। इधर लोअर पंजाब में जी जी ये खाने वाले बेड वो एक बोरी हमारा है जी डीएपी फिक्स कर देते हैं, या तो नीचे वाला ट्रेंड बहुत कम है, ये हम 30 डेज के बाद वो करते हैं, जी 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 एक ही दफ़ा हम कर देते हाँ जी। हैं। अगर लेट हो जाए तो तेजाब के जरिए इसको वो कर देते हैं। आप करें स्प्लिट डोज में, अब हम तो एक बोरी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक बोरी देखें ना, पहली बात तो ये है कि आपका टारगेट क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका सॉइल एनालिसिस क्या है। आपका एनालिसिस कह रहा है कि आपको 2 बोरी रिक्वायर्ड है, आप दूसरी बात आपका बजट आ गया, आप अफोर्ड एक करते हैं, 2 दे नहीं सकते, तो डेफिनेट आपका जो पोटेंशियल है क्रॉप का वो नीचे आ जाएगा, नीचे। आप पोटेंशियल सेक्रीफाइस करें। अगर आपने यील्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, फिर आपको फास्फोरस बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आपने एक ही देनी है, सपोज हमने डिसीजन ले लिया कि हमारे पास कैपेसिटी एक ही, हमने देनी भी एक ही है, चाहिए 4 है, तो हम एक बोरी को 4 में तकसीम ले जाएं, 4 दफ़ा ले जाओ, 12-12 किलो की 4 डोसेज दे दें। हाँ जी हाँ जी जी क्वेश्चन आ रहा था कैसे अच्छा ये नोड टू नोड जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, जी 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 ये किस तरीके से जो है ये देखिए इधर लाइन ज़रा जी, इधर लाइन ज़रा, ये है प्लांट, ये नोड टू नोड डिस्टेंस है। ये देखिए जब आपको नाइट्रोजन एक्सेस देंगे आप, कुछ ज़मीनों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, फिर नीचे फर्टिलिटी ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया हुआ, पौधा ओवर शूट करता है, तो ये उसका नोड लंबा हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी ज़मीन की ये कैपेसिटी है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, आपको नहीं भी पता, तो आप जब क्रॉप देखते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बढ़ रही, तेज़ी से बढ़ रही है, फ़ौरन आप पोटाश के स्प्रे लगाएं ऊपर फ्रीक्वेंट फोलियर ग्रेड के, या आप ग्रोथ रेगुलेटर जैसे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो उसकी ग्रोथ को कदरे स्लो कर देते हैं, रोकते हैं, इंटरनोड को कम कर देते हैं। मैपिक्वाड क्लोराइड है, स्टांस वाला जहर एक है, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट है, उसके ज़रिए इसको आप मैनेज कर सकते हैं। कितना पोटेशियम नाइट्रेट कितना डालें? पोटाशियम नाइट्रेट मैं समझता हूँ आप स्टार्ट में तो ½ kg से स्टार्ट लें, ½ kg पर एकड़, ½ kg पर एकड़,
पर एकड़। स्प्रे के लिए, हाँ जी। अकेले ही। अगर आपने नीचे देना है तो वो आप SOP पे जाएं। हाँ जी, 500 ग्राम 500 ग्राम की एक बोरी या वो भी स्प्लिट में ही नहीं, SOP पे सप्लेट में दे रही है। एक बोरे इकट्ठे मज़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं होना। 5-10 किलो 5 दफ़ा दे रहे हैं। आधा जी जी। स्प्रे भी यानी कि अगर फास्फोरस देखिए अब ये जो टाइम है ना, अब जो टाइम है अगस्त सितंबर 15 के बाद लेकर एंड सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया। यहाँ पे आप अगर ऐसे क्रॉप चल रही है, हल्का सा नीचे से नाइट्रोजन भी चलता रहने दें, ऊपर से NPK इस वक्त बड़े इफेक्टिव हैं। लेकिन NPK की शर्त ये है कि अब बेतहाशा कवरेज देती हैं। ये फ़ैसला करना, उसको चेक करना आपका काम है कि क्वालिटी में कौन सा फाइनर प्रोडक्ट है जो पत्ता जज़ब करने की सलाहियत रखता हो उस प्रोडक्ट को, वो आप NPK लेकर आएँ। नॉर्मली NPK 20-20 रेशो में आते हैं ज़्यादा, वो इस वक्त के लिए अच्छे हैं। उसमें फास्फोरस भी अच्छा आ गया, पोटाश भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया। आपकी ग्रोथ कम लग रही है, अब थोड़ा सा यूरिया ऐड कर लें उसी स्प्रे के अंदर, वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ये सर जी जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में, हाँ जी। तो फ्री वगैरह, देखिए पिंक फ्री वाला ना, अभी मैं कहता हूँ हनूज दिल्ली दूरस्त है। ये अच्छी टेक्नोलॉजी अभी आएगी। टेक्नोलॉजी जो है ये जीन इनकॉर्पोरेट हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जीन इनकॉर्पोरेशन होगी एक पौधे के अंदर, एक वैरायटी के अंदर। इसको अब लाजमी नहीं कि उसमें जीन तो चला गया, गुलाबी तो नहीं आएगी। इसको टिंडे ना लगेगा, आप क्या करेंगे? इसका बॉल वेट अच्छा ना हो, क्या करेंगे? इसका हीट टॉलरेंस ना हो, क्या करेंगे? ठीक है, इसको सकिंग ज़्यादा आता हो, क्या करेंगे? तो ये जो जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके अंदर शामिल किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, उसको ब्रीडिंग के ज़रिए, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के ज़रिए उसके मुख्तलिफ वैराइटीज़ बनानी है, जिससे 5-6-7 साल लगते हैं। अब नाकामी के मेन वजह यह है कि रेडीमेड काम हो रहा है, 2 साल में वैरायटी बाहर। जब तक आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं करेंगे, आपकी वैराइटीज़ आपके मौसम आबो हवा के मुताबिक नहीं इख्तियार करेंगे। कन्वेंशनल ब्रीडिंग है क्या, मैं सादा अल्फाज बता देता हूँ। ब्रीडिंग वैरायटी बनाने के अमल को कहते हैं, नई वैरायटी बनाने के अमल को आप समझने कहते हैं। ठीक है, जब आप 5-6 साल या 7 साल में वैरायटी आपकी फ़ाइनल होती है, जब आप लगातार मसलन वे आरे वाला के एरिया या मेरा विहाड़ी का एरिया, हम यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इस एरिया में जो टेम्परेचर प्रिवेल कर रहा है, जो ह्यूमिडिटी पाई जा रही है, जो मौसमी हालात है, वो सारे के सारे पौधा जब ब्रीडिंग में फेस करेगा, उसमें उस आबो हवा में जो पौधा बेहतर परफॉर्मेंस करता जाएगा उसको हम सिलेक्शन करते जाएंगे, बाकी को डिस्कार्ड करते जाएंगे, ज़ाया करते जाएंगे। ये प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस 6-7 साल तक चलता है। पहली क्रॉसिंग के बाद क्रॉस क्या होता है कि हमने इस फूल का मैस्कुलेट किया, इसका ये उतारा, अगले दिन सुबह क्रॉस कर दिया, ये बॉल 40-50 दिन के बाद हाइब्रिड बॉल बन गया, इसको हमने लगाया, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, 100% यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगले साल में वो एक कानून है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो सारे उसके करैक्टर बिखर जाएंगे। ठीक है, फिर हमने उसको स्टेबल करना है, रिक्वायर्ड प्लांट लेना है, वो 6-7 साल का प्रोसेस है। तो जब ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग लगातार ये प्रोसेस चलेगा और बड़ी डिवोशन के साथ आप काम करेंगे, तो आपका पौधा बचेगा ही वो जो क्लाइमेट सपोर्टिव होगा, जो उस क्लाइमेट में ज़्यादा हीट टॉलरेंस नहीं दिखा रहा। एक वक्त में 8-8 हज़ार वैरायटियाँ बिल्डर काम कर रहा होता है, 3 बन रही है, 2 बन रही है, बाकी सब ज़ाया हो रही होती हैं। कामयाबी का रेशो 1% से भी कम होता है। ठीक है, लेकिन जो कामयाबी होती है फिर वो कौम के लिए होती है, मुल्क के लिए होती है। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग पे ज़ोर कम है, ठीक है, अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग पे जोर पड़ जाए ज़्यादा, जब तक ये आपका पिंक फ्री टेक्नोलॉजी है या वाइट फ्लाई के अगेंस्ट इन फ्यूचर कुछ आने वाला है, ठीक है, आपका सिंगल बीटी था, फिर आपका डबल जीन आया जो लश्करी सुंडी के ख़िलाफ़ था, ये जब तक कन्वेंशनल ब्रीडिंग में नहीं ये चीज़ें जाएंगी, मैक्सिमम वैराइटीज़ नहीं बनेंगी। आप ब्रीडिंग करते हैं 50 वैराइटियाँ बना ली, इन्होंने 20 बना ली, इन्होंने 10 बना ली, 2 महीने बना ली, उसमें से जो रेजिस्टेंट होगी, ज़्यादा बेटर होगी, वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आपको 500-1000 वैराइटी बनानी पड़ेगी, तब जाके 2 काम की आपको मिलेंगी। ठीक है, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बगैर ये टेक्नोलॉजी फजूल है। आपका जो क्वेश्चन था, शुगर केन एरियाज में कॉटन की कामयाबी के लिए डॉक्यूमेंट, शुगर केन एरियाज़ के लिए पहली बात तो ये है कि आप जगह का इंतखाब, ज़मीन का इंतखाब ऐसा करें जहाँ आसपास शुगर केन कम से कम हो, दरख्तों वाला एरिया भी कम हो, ड्राई बेल्ट हो, ख़ास तौर पर जनूब शुमाल एरिया आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और फिर वही बात है कि शुगर केन एरिया में कुछ आ जाता है, आपका चोलिस्तानी बेल्ट आ जाता है, वहाँ पे तो आप मौसमी काश्त जो है अफोर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत मल्टी क्रॉपिंग एरिया जहाँ पर शुगर केन भी है, राइस भी है और आपका कमाद वगैरह भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, मकई भी है, तो वहाँ पे अगर आप मौसमी में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। वहाँ पे हर सूरत आपको अगेती में ही जाना चाहिए, ताकि जब तक आपका हाई ह्यूमिडिटी प्रिवेल करे, ह्यूमिडिटी आगे बढ़ती है अगस्त में जाकर,
जगह सितंबर में जाके जब बारिश होती है कपास एकदम बैठती है, उससे पहले पहले आप 30-35 मन उठा चुके हों, कपास आपकी फ्लॉप भी करें, 10-12 मन लेकर आप क्लोज़ करें और जान छुड़ाएं, टाइम पे अगली फसल लगा लें। और ख़ास तौर पे मैं इस का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि गंदम भी लगाएं क्योंकि ये ज़रूरत है मुल्क की, लेकिन मेजर एरिया पे कॉटन प्लस राया, जहाँ पे आलू लग सकता है, वेजिटेबल लग सकती है, वो लोग ये लगाएं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे राया लगाएं। लो इनपुट क्रॉप है, ऑयल सीड की ज़रूरत भी पूरी होंगी, और आपकी अगली क्रॉप ख़ास तौर पे कॉटन को फोकस करें, कॉटन को बचा हुआ टाइम ना दें, कॉटन के लिए टाइम बनाएं और टाइम बचाएं। डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? जी सर, ये सोइंग का डायरेक्शन कौन सा? सर सोइंग का प्रेफरेबली नॉर्थ अपना साउथ नॉर्थ। नॉर्थ साउथ। हाँ जी, नॉर्थ साउथ। सर उसको राया तो जो है जो अक्टूबर में लगेगा, अक्टूबर में लगेगा, अक्टूबर में अगर लगता है, खत्म हो जाएगा। नहीं देखे ना, फेब में ख़त्म हो, अक्टूबर के एंड में आप ले जाए राय को, आपका 15 मार्च को ख़त्म हो जाएगा राया। थोड़ा अगर कॉटन को फिर लेट तो नहीं चला सकते उसको? अगर आपने कॉटन को भी लेट चलाना है और राया भी इंजॉय करना है तो वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं है, खड़ी काटन में राया फेंकें। वो थोड़ी सी जो अभी 25 नहीं 30 नहीं आएगी, 25 नहीं आएगी, 20 आएगी, 20 नहीं आएगी, 18 आ जाएगी। 15 आ जाए तो 3000 रुपये 2800 रुपये रेट होएगा, मज़े आ जाएंगे। उसी फर्टिलाइज़र से राया हो जाना है, राया तो कुछ मांगते नहीं बेचारा, और इसका बची हुई खाद। जी सर, बीज अगर रखना हो तो उसके लिए क्या करना है? हाँ बीज अगर कॉटन का, ये बड़ी अच्छी बात है जी। देखें हर बंदा तो बीज नहीं खरीदता, अपना बनाएं, आदत डालें, ठीक है। बीज अगर रखना हो तो पहली ही चुनाई जो है ना जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार होता है, उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं बनता। दूसरा पिक, थर्ड पिक, फोर्थ पिक, अगर आपकी रिच सॉइल है और आपका फर्टिलाइज़र प्लान बड़ा अप टू डेट है, पेस्ट फ्री क्रॉप रही है, तो आप लास्ट 5 बॉल छोड़ के बाकी सारा रख सकते हैं। अच्छी फुटी लें, अगर आपका यूनिफॉर्म प्योर लेवल है फिर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे छांटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फुटी लें, उसको ड्राई करें फौरी तौर पर, ढेर की शक्ल में ना रखें, ड्राई हो जाए 2-4 दिन ड्राई करें, फिर उसको जीनिंग कर लें, जीनिंग करके रुई बेच दें और सीड को ड्राई करें। आपका सीड का जो मॉइस्चर लेवल है, नमी का तनासब है, वो 10% या 10% से नीचे होना चाहिए, फिर उसको बोरियम भर के रख दें, कुछ नहीं होगा। अगर आप गिला बीज रखेंगे 13% मॉइस्चर वाला, 14 वाला, 16 वाला, 18 वाला, वो आपका बीज हीट हो जाएगा, और आप जब सीज़न में लगाने लगेंगे कोई यार मैंने तो अच्छा रखा था, ये कैसे हो गया, वो ख़राब हो चुका होगा। बीज को खुश कहाँ पे करेंगे? धूप में करें, सन ड्राई करें, कॉटन का कोई इशू नहीं है, ये सन ड्राई करें बेहतरीन है। और आजकल की जो कॉटन है इसका बीज रखा जा सकता है या जी बिल्कुल, देखें जैसे ये हेल्दी क्रॉप है, इसका सीड बिल्कुल हेल्दी होगा, रखा जा सकता है। नहीं, जो पहली पैक है आजकल अगर करें? जी सर, रखा जाएगा, नो इशू, नो इशू। कह रहे हैं ना कि नमी होती है। देखिए नमी में जो नीचे वाला बॉल होता है उस वक्त पौधे की कनोपी की वजह से नीचे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, सीड साइज़ ज़्यादा बनता है, टेस्टा उसका बड़ा होता है, अंदर मॉइस्चर ज़्यादा। जब हम ड्राई करते हैं तो श्रिंक होकर टेस्टा और कॉटिलिडन में गैप आ जाता है, बीज खड़कना शुरू कर देता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है। डस्की बाग बिलखसूस डायरेक्टली सीड का सैप चूसता है, उसका रस चूसता है। डस्क अगर हमें बीज वाली क्रॉप रखनी है, डस्की बाग नहीं आनी चाहिए। 10वीं की सर क्या ये क्लोथाइडिन वगैरह? देखें आपका पैराथाइड अगर आप पिंक का कंट्रोल करते हैं ना, डस्की कंट्रोल हो जाता है, पैराथाइड से कंट्रोल हो जाता है। ये भाई जिसकी कपास है जी जी, उन्होंने जो आबपाशी की है वो हफ्ते बाद की थी या 3-4? मेरा ख्याल इमरान साहब बैठे हैं अब ना, इसमें ना ये भी डिफरेंट होती है, कुछ ज़मीनें रेतली हैं, चौथे दिन मांग लेती हैं। अभी तो मेरा ख्याल में जो इनकी इरीगेशन है वो 15-20 दिन के बाद जा रही है, पहले जो थी गर्मी फूल और तकरीबन 10-12 दिन के बाद बताया इन्होंने, 10-12 दिन के बाद, बिल्कुल गर्मी में 8वें दिन में। समरोज़ थोड़ा सा आगे है, फासले में कुछ लोग देख कर आए हैं, ये दरबार है इसके पहले तरफ लगी हुई है, वो थोड़ा सा ना स्टेट टाइप प्लांट है, लेकिन वो एकदम से वो हीट टॉलरेंस में इसके आगे, इससे आगे, लेकिन उसकी लंबा चलने की कैपेसिटी इससे कम है, वो जल्दी। सर पास इस दफ़ा कौन कौन से बीज होंगे? कोहिनूर, हमरोज, इसके अलावा? देखिए अप्रूव्ड वैराइटीज़ सारी होंगी, और नॉन अप्रूव सिर्फ आप ये समझ लें कि आप भी ट्रायल बेसिस पे लगाएं। वो नॉन अप्रूव आपके पास मिल जाएगी। हाँ जी। ये कब तक अब करें बीज के लिए contact वगैरह? देखिए सीड की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, को बहुत से लोगों ने रिज़र्व करवा लिए हैं और साथ साथ जाना शुरू हो जाएंगे, तो मैं अभी आगे कुछ नहीं कह सकता। आप ये ना कहें बिज़नेस का हाल है या सेल का हाल है, लेकिन दिसंबर के बाद सीड की अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं होगी, दिसंबर में फिनिश छुट्टी। Few days। हाँ जी, ठीक है ना ये बताइए ये अभी जी अब नहीं, वैरायटी अभी अप्रूव्ड नहीं है, ये अभी ट्रायल्स में है। कौन सी वाली approved है? IUB 13 वो मेरी नहीं है, डॉक्टर इकबाल साहब की है, BS 15 है, नयाब 878 है, और बहुत सी लंबी लिस्ट है अप्रूव्ड वैराइटीज़ में। सारे बीज हैं तकरीबन जो। हाँ जी, आप साहब मेरे को स्टे करोगे? मैं ऐसा जिथे को, हाँ जी, नहीं ओमे स्टे करांगा थोड़ी देर वास्ते, नाइट नहीं स्टे करांगा। अच्छा, कांटेक्ट नंबर अगर आप जी जी 0300 ये वही है ना?
7733 मेरे ब्रोशर्स पे सारा नंबर लिखा हो मेरा बिल्कुल छोटी ब्रोशर्स पे सबके खत्म हो गया कब उन्होंने क्या मतलब मक्खी का 7733 113 सूटी मोल्ड आ गई मक्खी बिल्कुल ही खत्म हो गई फंगस आ गई जल गई कपास उनका क्या बना क्या हुआ ये राजमहल बेल्ट है दुनिया पोर है देखिए बिल्कुल ही जहाँ खत्म पे हो गई। ड्राइनेस ज़्यादा वहाँ पे आती है, लेकिन अगर आप प्लांट पॉपुलेशन देखें ना, बताऊँ क्या करते हैं वो, मैं सारा पाकिस्तान फिर लिया, राजनपुर भी फिर लिया, छतराई करते नहीं, एक जगह पे 4 पौधे होते हैं, ठीक है, 6 इंच पे पौधे लगे होते हैं, 4 इधर लगे, 3 उधर लगे, 2 लगे, 4 3 छतराई की नहीं, डेंस होती है, नीचे वो नाती कॉलोनी, स्प्रे केमिकल नीचे जाता नहीं है, क्या कौन मारेगा उसको? सर इधर ये कपास काम लगी हुई है, हमने देखा है। हाँ जी, बहुत कम है। बताइए, ठीक है ना। जी, जी। वो जो कॉटन बेल्ट है उधर टोटल कपास है जी। एक किस्म की जली हुई है टोटल। हाँ जी। तो ये तो फैक्ट नहीं, एक वबा की सूरत में एक साथ स्प्रे डेफिनेट प्रेशर देखे ना, जब आपके 80% एरिया पे वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई, वो बाग की शक्ल अख्तियार कर गई, आपकी अगर क्रॉप मैनेजमेंट अच्छी भी है, आपने बचाना भी चाह रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ख़ास किस्म की एक्सेप्शनल किस्म के एफर्ट्स करना पड़ेंगे, तब बचेगी, वरना दाएं बाएं का जो फ्लश है वो सेंटर में आपको तो खा जाएगा, वो मैं देखता हूँ वो तो आपको खा जाएगा। जिम्मेदार तो नहीं, इधर कमजोर एक फील्ड नहीं मिला मेरे ईयरफोन से ना जी सर, हाँ जी।